अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम डॉक्टर यासिर नासिर है और मैं अब जिस टॉपिक के ऊपर डिस्कशन चल रही थी हमारी प्रीवियस वीडियो के अंदर या पिछली वीडियो के अंदर, उसी को अभी डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा। थोड़ा सा उसको रिवाइज करता हुआ चलूं। हम डिस्कस कर रहे थे लंग बायोप्सी, यानी फेफड़े के अंदर या छाती की दीवार के अंदर हम गोश्त के टुकड़े को या गिल्टी के टुकड़े को या ट्यूमर के टुकड़े को लेते हैं, तो हम उसको कॉमनली आम जुबान में लंग बायोप्सी के नाम से जानते हैं। लंग बायोप्सी की डिफरेंट टेक्निक होती हैं, यानी मुख्तलिफ इकसाम के तरीका कार से इसको लिया जाता है। अब यह डिपेंड करता है कि टुकड़ा आपने किस जगह से लेना है। कॉमनली तो मैंने आम लोगों की अंडरस्टैंडिंग के लिए बताया कि कहीं से भी छाती के अंदर से टुकड़ा लेते हैं तो उसको आप लंग बायोप्सी कह दें, आम जुबान में लोगों के लिए। मेडिकली ऐसा नहीं होता। मेडिकली हर जगह, चेस्ट वॉल के अंदर भी हर जगह से जहां से आप बायोप्सी लेते हैं उसको डिफरेंट नाम से पुकारा जाता है, लेकिन हम सिंपल लोगों की अवेयरनेस के लिए वीडियो बना रहे हैं तो इसलिए हम उसको लंग बायोप्सी के नाम से लेके चलते हैं। अब डिपेंड करता है कि आपने टुकड़ा किस जगह से लिया और कैसे लिया। मिसाल के तौर पे, अगर कोई ट्यूमर, कोई गिल्टी या कुछ भी बिल्कुल फेफड़े के बीचों बीच या दरमियान के अंदर पड़ी हुई है, तो हम ब्रोंकोस्कोप की टेक्निक से उसमें से लंग बायोप्सी ले सकते हैं। ब्रोंकोस्कोप क्या होता है? जिसे आम लोग कैमरे वाले टेस्ट के नाम से जानते हैं। हम कैमरा सांस की नाली में डालते हैं और जहां पे हमें कोई एबनॉर्मल टिश्यू या ट्यूमर दिखाई देता है, वहां से हम उसका टुकड़ा लेके आ जाते हैं और उसको लेबोरेटरी में जमा करा देते हैं, जिसमें हम टेस्ट करके माइक्रोस्कोप के जरिए उसमें देखते हैं कि क्या बीमारी है। आया टीबी है, कैंसर है, फंगल इंफेक्शन है या कोई और इंफेक्शन है। ये एक टेक्निक है। दूसरी टेक्निक ये है कि अगर कोई भी एबनॉर्मल टिश्यू या ट्यूमर का या गिल्टी का या किसी भी चीज का जो सैंपल है या ट्यूमर है या कोई भी चीज है वो साइड पे पड़ा हुआ है फेफड़े की, तो हम अल्ट्रासाउंड के जरिए या सीटी स्कैन की मशीन के जरिए उसको लोकेट कर सकते हैं, उसकी लोकेशन देख सकते हैं और सुई के जरिए उसका टुकड़ा ले सकते हैं। ये दूसरी टेक्निक है। इसके अलावा और भी 12 टेक्निक्स होती हैं या तरीकाकार होते हैं जिसके जरिए हम टुकड़ा ले सकते हैं। अब टुकड़ा लेने के टेक्निक्स मैंने अभी 2 एक्सप्लेन की, मोटी मोटी। टुकड़े की नौयत, उसके अलग से नाम है। कुछ लोग इसको एफएनएसी के नाम से भी पुकारते हैं कि अगर आप सुई मार के छोटा सा टुकड़ा लेते हैं तो उसको एफएनएसी के नाम से जाना जाता है और वो भी टुकड़ा हम लेबोरेटरी में ही सैंपल के लिए जमा करवाते हैं। कुछ लोग इसको कोर बायोप्सी के नाम से भी जानते हैं। कोर बायोप्सी में थोड़ी मोटी नीडल होती है, उसी नीडल को हम उस ट्यूमर में या उस गिल्टी में डाल के उसका टुकड़ा ले लेते हैं। कुछ इंसिजनल बायोप्सी या एक्सिजनल बायोप्सी लेते हैं। एक्सिजनल बायोप्सी क्या होता है कि हम टुकड़ा नहीं लेते, हम गिल्टी को पूरा ही निकाल लेते हैं। मिसाल के तौर पे अगर ये छाती के ऊपर यहां पे कोई गिल्टी मिल जाती है, गर्दन के बिल्कुल पास या छाती के थोड़ा सा ऊपर, और हमें लगता है कि यार ये गिल्टी का ताल्लुक फेफड़े के अंदर पड़ी बीमारी से हो सकता है, तो हम उस गिल्टी को पूरा ही निकाल लेते हैं। इसको एक्सिजनल बायोप्सी कहते हैं। इंसिजनल बायोप्सी भी एक चीज होती है जिसमें आप चीरा दे के टुकड़े का सैंपल ले लेते हैं। तो पहले मैंने डिस्कस किया कि 2 टेक्निक होती है कि आपने आया कैमरा डाल के दरमियान में कोई ट्यूमर पड़ा है या गिल्टी पड़ी है उसका सैंपल लेना है, या आपने साइड से सुई मार के कोई टुकड़ा या सैंपल लेना है। 2 टेक्निक डिस्कस की। ये जो 4 चीजें एफएनएसी, इंसिजनल बायोप्सी, एक्सिजनल बायोप्सी या कोर बायोप्सी डिस्कस की, ये प्रोसेस है कि आपने किस प्रोसेस के तहत वो टुकड़ा लेना है। ये 2 अलग अलग टेक्निक मैंने बता दी और उनकी सब टाइप्स भी आपको एक्सप्लेन कर दी। अब इंपॉर्टेंट बात यह है जो इस सारी चीजों का क्रुक्स है कि क्या बायोप्सी लेनी चाहिए या नहीं। अगर पेशेंट पूछता है डॉक्टर साहब ये सेफ प्रोसेस है या नहीं, अगर मैं बायोप्सी ना लूं तो क्या होगा, तो मैं इसको छोटा सा या थोड़े लफ्जों में एक्सप्लेन कर देता हूं कि शुरू वाली वीडियो में मैंने डिस्कस किया था कि टिश्यू इज एन इशू। अगर आप 100% बीमारी के बारे में कंफर्म होना चाहते हैं या श्योर होना चाहते हैं कि आया ये यही बीमारी है, तो टुकड़ा लेना मैंडेटरी है, बहुत जरूरी है। उसके बगैर आप कभी भी 100% कंफर्म नहीं हो सकते। अब
दूसरे सवाल का जवाब कि क्या ये सेफ है या नहीं, तो इसके लिए मैं बता दूं कि अगर एक्सपर्ट या कंपिटेंट डॉक्टर इस बायोप्सी की कोई भी टेक्निक को इस्तेमाल करते हुए अगर टुकड़ा ले रहा है तो ये बिल्कुल सेफ है। मिनिमल कॉम्प्लिकेशंस होती हैं, यानी बहुत थोड़ी सी पेचीदगियां होती हैं जो हो सकती हैं और वो किसी भी प्रोसीजर में हो सकती हैं, सिर्फ बायोप्सी में नहीं। इसलिए ये कदरे सेफ प्रोसीजर है या काफी हद तक सेफ है। अगर आप टेक्निकली और एल्गोरिदम के थ्रू अपनी सारी चीजों को पूरा करते हुए टुकड़ा लेते हैं तो ये सेफ होता है, इसका कोई बड़ा साइड इफेक्ट नहीं होता। तो बायोप्सी करवानी चाहिए। उसकी वजह मैंने पहले बता दी कि प्रॉपर 100% तशखीस के लिए जरूरी है कि बायोप्सी करवाई जाए अगर आपको कोई चीज या ट्यूमर दिखाई देता है या गिल्टी दिखाई देती है। अगर आप बायोप्सी नहीं करवाते तो क्लिनिकल एक्सपर्टीज की बुनियाद पे डॉक्टर आपको दवाई किसी बीमारी के लिए जरूर दे सकता है, लेकिन वो क्लिनिकल एक्सपर्टीज की बुनियाद पे या एक्सपीरियंस की बुनियाद पे होंगी, 100% कंफर्मेशन नहीं होगी। शुक्रिया।